क्या हुआ जब एक लड़की चुपचाप रात 2:30 बजे तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर चली गई और फिर मंदिर के अंदर जो चमत्कार देखने को मिला उसे देखकर आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति शास्त्र यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमाला की 7वीं पहाड़ी पर तिरुपति बालाजी महाराज का मंदिर है। ये मंदिर प्रसिद्ध और अमीर तो है ही, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें बैकुंठ जैसी अनुभूति होती है। यहाँ की हवाओं में अलग सा एहसास है। हर तरफ ऐसा महसूस होता है जैसे ईश्वर आपके आसपास हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि तिरुपति बालाजी से 23 किलोमीटर दूरी पर एक ऐसा गांव है जिसका नाम अभी भी गुप्त रखा गया है, लेकिन कहते हैं इसी गांव से भगवान के लिए फूल मालाएं, दूध, मक्खन, पवित्र पत्ते व फल इत्यादि आता है। यानी तिरुपति मंदिर में अन्य किसी भी जगह की कोई सामग्री नहीं ली जाती, केवल इसी गुप्त गांव से भगवान के लिए सारी सामग्री आती है। यहाँ पर रहने वाले लोग काफ़ी पुरानी सोच के हैं। वे अपने गांव के अंदर किसी भी बाहरी व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं देते। साथ ही इस गांव की जो महिलाएं हैं वह कभी भी सिले हुए कपड़े नहीं पहनती। वो अपने कपड़ों का निर्माण स्वयं अपने हाथों से करती है। इसी गांव में पल्लवी नाम की एक लड़की रहा करती थी जो रोजाना भगवान वेंकटेश्वर के लिए फूल मालाएं तैयार करती थी। एक बार रात्रि के समय पल्लवी के सपने में भगवान तिरुपति आ गए और उन्होंने उनसे कहा कि तुरंत मेरे मंदिर जाओ और मेरी ठुड्डी के ऊपर चंदन का लेप लगाओ। जब पल्लवी की आंखें खुली तो उसे पसीने छूट रहे थे। ये सपना देखकर उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। दरअसल तिरुपति बालाजी मंदिर के दरवाजे के बाहर एक छड़ी रखी हुई थी जिसके बारे में मान्यता है कि भगवान बालाजी की पिटाई उनकी माता इसी छड़ी से किया करती थी। एक बार बचपन में इसी वजह से उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी, जिसके बाद हर शुक्रवार के दिन भगवान की ठुड्डी पर चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव ठीक हो जाए। पल्लवी ने देखा कि उस दिन शुक्रवार का ही दिन था और भगवान तिरुपति का आदेश था और रात्रि में अगर वो इस बारे में किसी को बताती तो कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन भगवान की आज्ञा का पालन करना बहुत ज़रूरी था। उसी समय गांव से कुछ ट्रैक्टर फूल मालाएं एवं फल लेकर तिरुपति जाने के लिए रवाना हो रहे थे, जिसके बाद चुपचाप पल्लवी मौका पाकर उस ट्रक के अंदर झुक गई और तकरीबन रात 2 बजे फूल मालाओं से भरा वो ट्रक तिरुपति मंदिर पहुंचा। जिसके बाद चुपचाप उस ट्रक से निकलकर पल्लवी तिरुपति मंदिर की ओर रवाना हुई। कहते हैं रात्रि के समय तिरुपति बालाजी मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन उस रात 2:30 बजे कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे ही पल्लवी ने मंदिर के अंदर प्रवेश किया वैसे ही मंदिर के कपाट अपने आप ही खुल गए। मंदिर के गर्भगृह में जब भगवान की मूर्ति देखी जाती है तो ऐसा लगता है साक्षात भगवान विष्णु विराजित हो। पल्लवी ने देखा कि भगवान की ठुड्डी पर चंदन का लेप नहीं लगा हुआ है, तो उसने तुरंत ही चंदन का लेप ले लिया और अपने हाथों से भगवान की ठुड्डी पर उसे लगाया। जिसके बाद वो भगवान को प्रणाम करके पुनः मंदिर से बाहर आ गए तो मंदिर के कपाट पुनः बंद हो गए। वो उसी ट्रक में बैठकर पुनः अपने गांव आ गई तो गांव वालों को उसने इस पूरी घटना के बारे में बताया तो गांव वाले भी आश्चर्यचकित हो गए और भगवान वेंकटेश्वर के जयकारे लगाने लगे। जब गांव के कुछ लोग तिरुपति मंदिर गए और वहां के पुजारियों से इस बात का जिक्र किया तो सभी पंडितों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि शुक्रवार का दिन था, लेकिन वो भगवान की ठुड्डी पर चंदन का लेप लगाना भूल गए थे और इसी कारणवश पल्लवी के सपने में आकर भगवान तिरुपति ने उसे साक्षात दर्शन दिए थे। आज भी इस गांव के लोग तन मन धन से भगवान वेंकटेश्वर की आराधना करते हैं और इसी गांव की फूल मालाएं, प्रसाद व फल भगवान को अर्पित किए जाते हैं। समुद्र तल से 865 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर में स्थापित भगवान श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति स्वतः ही अपने आप प्रकट हुई है। इस मूर्ति को कान लगाकर जब सुना जाता है तो समुद्र की आवाज़ें साफ तौर पर सुनाई देती है, जो वाकई में बहुत बड़ा चमत्कार है। कहते हैं भगवान विष्णु के हृदय में माता लक्ष्मी का निवास है
और यहाँ पर इसका जीता जागता प्रमाण देखने को मिलता है। मंदिर के स्थापित भगवान वेंकटेश्वर यानी कि बालाजी को गुरुवार के दिन श्रृंगार उतार कर स्नान करवाया जाता है। इसके बाद चंदन का लेप लगाया जाता है। उसी समय मूर्ति के हृदय पर माता लक्ष्मी जी की आकृति प्रकट हो जाती है और साफ तौर पर दिखाई देती है कि साक्षात भगवान के हृदय में माता लक्ष्मी का निवास है। यह अपने आप में ही एक बहुत गहरा रहस्य है जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। यूं तो मंदिर में तेल और घी का दीपक जलते हैं, आपने हमेशा ही देखा होगा, लेकिन तिरुपति मंदिर में एक ऐसा दीपक है जो बरसों से, कई हजार सालों से बिना घी बिना तेल के ही जलता आ रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? कई वैज्ञानिकों ने खोजने का प्रयास किया, लेकिन वे आज तक इस रहस्य को नहीं सुलझा पाए और तिरुपति बालाजी के गर्भगृह में एक दीपक आज भी कई हजार सालों से बिना घी और बिना तेल के ही जलता आ रहा है। वैसे तो भगवान बालाजी की प्रतिमा एक विशेष प्रकार के पत्थर से बनी है, मगर ये पूरी तरह से जीवंत लगती है। यहाँ के मंदिर का वातावरण काफी ठंडा होता है, फिर भी बालाजी महाराज के शरीर पर पसीने की बूंदें देखी जा सकती है। ये चमत्कार दुनिया के किसी भी मंदिर में नहीं देखा जा सकता। बालाजी की मूर्ति के ऊपर घुंघराले बाल हैं जो कि असली हैं और ये बाल आज तक नहीं उलझे। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। लेकिन इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर भक्त अपने सिर के बाल का दान करते हैं। शायद ही दुनिया के किसी मंदिर में ऐसा होता होगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस मंदिर में भक्त अपने बाल का दान क्यों करते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक घटना है। जब आप उसके बारे में जानेंगे तो आपको भी बड़ी हैरानी होगी। और पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में भगवान बालाजी की मूर्ति पर ढेरों चींटियों का एक पहाड़ बन गया और उस पहाड़ पर रोजाना एक गाय आया करती थी और दूध देकर चली जाती। जब गाय के मालिक को इस बारे में पता चला तो वो बहुत नाराज हो गया और उसने कुल्हाड़ी लेकर उस गाय का वध कर डाला। इस हमले के दौरान बालाजी के सिर पर भी चोट लग गई, साथ ही उनके सिर के बाल भी गिर गए। तब बालाजी भगवान की मां नीला देवी ने अपने बाल काटकर बालाजी के सिर पर रख दिए। इस तरह भगवान के सिर का जख्म बिल्कुल ठीक हो गया और खुश होकर भगवान ने अपनी माता से कहा कि बाल शरीर की सुंदरता को बढ़ाते हैं और आपने मेरे लिए उनका त्याग कर दिया। आज से जो भी भक्त मेरे दरबार में अपने बालों का त्याग करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। और तब से लेकर आज तक भक्त अपने बालों को बालाजी के इस मंदिर में दान करते आए हैं। लेकिन आपको एक बात जानकर बहुत हैरानी होगी, इन्हीं दान किए गए बालों से बालाजी का ये मंदिर हर साल 150 करोड़ की कमाई करता है। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर कैसे? दुनिया भर से आने वाले भक्तों द्वारा हर साल यहाँ पर 500 से 600 टन इंसान के बालों को तिरुपति मंदिर में दान किया जाता है और रोजाना की प्रक्रिया के अनुसार इन्हें साफ स्वच्छ रखने के लिए पहले उबाला जाता है, फिर धोया जाता है, फिर सुखाया जाता है और सही तापमान में स्टोर करके रखा जाता है। उसके बाद देश विदेश से इन बालों की नीलामी होती है। इन्हें इंटरनेशनल मार्केट में भी बेचा जाता है, जिसकी मदद से तिरुपति बालाजी मंदिर को हर साल 150 करोड़ रुपए का मुनाफा होता है। तिरुपति बालाजी मंदिर को भारत का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। कहते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर इस दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। यहाँ पर रोजाना चढ़ावा 5 से 10 करोड़ का होता है। लेकिन आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भगवान के मंदिर में इतना ज़्यादा चढ़ावे की क्या ज़रूरत है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है क्योंकि कर्ज में डूबे हुए हैं भगवान तिरुपति। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार महर्षि भृगु बैकुंठ पधारे और आते ही उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर पांव रख दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत भृगु के चरण पकड़कर उनसे पूछा कि आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी? जिसके बाद भृगु ऋषि ने उनकी सादगी और उनकी विनम्रता देखकर दोनों हाथों को जोड़ लिया और उनके सामने नतमस्तक हो गए, क्योंकि भगवान विष्णु के हृदय में देवी लक्ष्मी का वास होता है और यहीं पर भृगु ऋषि ने अपना पांव रख दिया, जिसके चलते माता लक्ष्मी अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्हें भृगु ऋषि का व्यवहार जरा भी पसंद नहीं आया। जिसके बाद वे भगवान विष्णु से नाराज हो गए और बैकुंठ छोड़कर चली गई। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि माता लक्ष्मी तो पृथ्वी पर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्मी है। जिसके बाद भगवान विष्णु ने अपना रूप बदला और पद्मावती के पास पहुंच गए। भगवान ने पद्मावती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा,
जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि विवाह के लिए धन कहाँ से आएगा, जिसके बाद भगवान विष्णु ने कुबेर देवता से काफ़ी धन का कर्ज लिया और इस कर्ज से भगवान विष्णु के वेंकटेश रूप और देवी लक्ष्मी के अंश पद्मावती का विवाह हुआ। कुबेर से कर्ज लेते समय भगवान विष्णु ने वचन दिया था कि इस कलयुग के अंत तक वो अपना सारा कर्जा चुका देंगे और भगवान के कर्ज में डूबे होने की इसी मान्यता के कारण बड़ी मात्रा में भक्त यहाँ पर दान दौलत भेंट करते हैं ताकि भगवान को कर्ज से मुक्ति मिल जाए। भक्तों से मिले दान की बदौलत आज ये मंदिर तकरीबन 50,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक बन चुका है। आज के इस वीडियो में हमने तिरुपति बालाजी महाराज के कई चमत्कार के बारे में आपको बताया। आप भी इन चमत्कारों को जानकर सुनकर बड़े हैरान हुए होंगे। अगर आप भी तिरुपति बालाजी मंदिर गए हैं या जाने वाले हैं तो हमें अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों से जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।